प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, मुल्क में जब जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम ढाए जाते हैं, पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है, मीडिया भी हरकत में आ जाता है और किसी मुलज़िम को शक की बिना पर या फिर शवाहिद की बिना पर आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है और उस पर फिर अदालती कार्रवाई चलाई जाती है। हालिया पेश आए चंद वाक़यों में ऐसा हो रहा है कि मुलज़िम या तो एनकाउंटर कर दिया जाता है या फिर उसकी मुश्तबा मौत वाक़ई हो जाती है, जिससे कि पुलिस की साख मुतासिर हो रही है। पुलिस का किरदार मशकूक हो रहा है। हाल ही में जो हैदराबाद के सईदाबाद में पेश आया, एक 6 साला मासूम लड़की की इस्मत दरी व कत्ल का मामला पेश आया। फ़ौरन पुलिस ने एक पलाकुड़ी राजू के नाम से एक शख्स को आइडेंटिफ़ाई किया और अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। उसके बाद फिर केटीआर साहब ट्वीट करते हैं कि ये हादसे के ताल्लुक से मुझे अफ़सोस हुआ और बहुत अच्छी बात है कि ये मुलज़िम पकड़ा गया, हालांकि वो मुलज़िम गायब था। फिर उसके दूसरे दिन पुलिस का बयान आता है कि जो कोई भी मुलज़िम का सुराग बताएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर फ़ौरन जो है ये होता है कि वरंगल के करीब मुलज़िम रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ पाया जाता है। तो जिस तरह से वाक़यात के बाद वाक़यात होते जा रहे हैं, अवाम में अदम इत्मीनानी का सा मामला पेश आ रहा है। हालाँकि ये सोच रही है कि मुजरिम काफ़िर किरदार को पहुँच चुका है। अवाम ने मुजरिम और मुलज़िम के दरमियान फ़र्क करना छोड़ दिया है। पलाकुड़ी राजू जो है वो मुलज़िम है, मुजरिम नहीं है जब तक कि वो साबित नहीं होता है। अब फिर ये मौत, फिर उसके बाद पुलिस का बयान, ये सारे मामलात से ख़वातीन की तंज़ीमें जो है अदम इत्मीनान में मुब्तला होकर उन्होंने चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया। इस ख़वातीन के वफ़्द में शामिल अमूमत सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी जनाब जनाबा खालिदा परवीन साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वारदात पेश आई और फिर इसके बाद जो मुलज़िम मरा हुआ पाया गया, इसके मामलात के ताल्लुक से ये कैसे अपने ख़यालात का इज़हार करती हैं। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, ये जो सईदाबाद में मासूम की इस्मत दरी और कत्ल का मामला पेश आया, ये क्या साबित होता है कि फलाँ-फलाँ शख्स ने ही किया है? देखिए, शवाहिद। जब तक आप जैसा इंट्रोडक्शन में बताए थे, मुल्ज़िम मुल्ज़िम और मुजरिम में जो फ़र्क होता है, फ़र्क को डिटेक्ट करने वाला जो मैकेनिज़्म है, वो लीगल अदालत है, जुडिशरी है। हुँ, कोर्ट में फ़ैसला होता है कि मुजरिम है, जी। तो कोर्ट तक बात गई नहीं, तो आज भी हम नहीं कह सकते मुजरिम वो है। हुँ, लेकिन अंदाज़े जैसा जिस तरीके के बच्चे का बॉडी उस घर के अंदर से मिलना और उनके बिस्तर में लपटे हुए मिलना, घर को कुफल डाले रहना, फिर वो आदमी फरार रहना, हुँ, तो इस तरह शक तो ज़रूर लेके जाता है। ठीक। तो ये बात तो सही है कि हम अभी मुल्ज़िम और मुजरिम एक ही अभी हम समझते हैं, लेकिन हमको हमारा पूरा इत्मीनान नहीं हो पाया। इवन हम तो क्या, ये बच्ची के घरवाले खुद बोल रहे हैं। हुँ, हम नहीं, बच्ची के घरवाले खुद बोल रहे हैं कि वो जो मर गया है वो राजू है, नहीं है, कौन है पता नहीं। हुँ, अगर होते तो यहाँ लेके आना चाहिए था, हम आइडेंटिफ़ाई करते थे। तो हुँ, अदम इत्मीनान की कैफ़ियत तो पब्लिक के अंदर भी है। जी, जी। जी, तो आप जो चीफ जस्टिस से रुजू हुए, किन खदशात के तहत रुजू हुए? जी। मैं थोड़ा-सा इससे पहले मैं कुछ बातें आपको ब्रीफ़ करना चाहती हूँ कि जिस रात में के शाम में 4:30 बजे गणेश को जो बिठा रहे थे, उस दिन का वाक़या था ये। हुँ, तो उस रात तो 12 बजे के आस-पास में बच्ची की बॉडी मिली थी। हुँ, नेक्स्ट डे पता चला कि वहाँ पे लोग फैमिली वगैरह सब वहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास हंगामा कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ चल रही। तो हम लोग ख़वातीन की तंज़ीम उधर तरफ रुख नहीं पलटी, इसलिए कि उस वक़्त हमारा जाना मुनासिब नहीं था। नेक्स्ट डे, वेरी हुँ, नेक्स्ट डे हमारा पूरा ग्रुप फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पर गई थी। हुँ,
और सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए थे हम लोग। पुलिस स्टेशन में वहाँ जाकर पता कराए। एसएचओ साहब मिले थे हमसे, बताए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ था, 4:30 बजे बच्ची गायब हो गई थी और वहाँ नज़र नहीं आई थी। उसके बाद में 5 साढ़े 5 के बाद ढूँढना शुरू करे थे और 7 बजे के आस-पास में हमको इत्तला मिली, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगा बच्ची मिसिंग है, तो इस तरह वहाँ के लोग ढूँढ रहे थे। इत्तेफाक से वो ग्रुप में एक एसआई भी वहाँ मौजूद थे, जो उनके बच्ची के रिश्तेदार होते हैं। इस तरह उनके कहने पे अनऑफिशियली 2 पुलिस वाले भी आकर फैज़ाबाद के ढूँढने लगे थे। इस तरह पुलिस का छानबीन चल रहा था। होते-होते किसी को डाउट आया लड़की के नानी या दादी, ग्रैंडमदर बता रहे, दादी शायद मैं समझती हूँ। तो उनको डाउट आया था, ये लड़का राजू जाते एक दफ़ा पूछा था तुम्हारी मनोहरालू कहते तुम्हारे जो ग्रैंड डॉटर मिसिंग है बोल के नज़र आई क्या? कुछ ऐसी कुछ बात किया था उनसे। तो उनको डाउट आया ये कभी नहीं बात करता था, आज क्यों हमसे बात किया? तो उनका और शक आने के बाद उन्होंने बोला कि ये बाजू में घर राजू का है और कुफल है, इसको तोड़ो, हो सकता है बच्ची इसके अंदर होंगी। और जब बताया जाता है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि जब माँ कान लगा के सुन रही थी और भी लोग सुन रहे थे, एक माँ के दिल को ऐसा लग रहा था कि बच्ची इधर अंदर है शायद। उसका एक कैफियत थी होंगी। लेकिन पुलिस वालों ने मना किया था कि क्योंकि ऑफिशियली कोई कंप्लेंट नहीं दिया गया, अगर दरवाज़ा तोड़ेंगे, उसके अंदर कोई सामान रह गया, गोल्ड रह गया, पैसा रह गया, फिर उल्टा केस हम पर आ जाएगा। ऑफिशियल कंप्लेंट के बाद हम इसको तोड़ सकते, उससे पहले तोड़ नहीं सकते। पूरा मोहल्ला उसको ढूँढ रहा था, सिगरेनी कॉलोनी में छोटे-छोटे गलियाँ में स्लम्स के लोग रहते हैं वहाँ पर, पूरे मोहल्ले ढूँढ रहे थे। उसके बाद में 8 साढ़े 8 के आस-पास में जाके कंप्लेंट दिए थे ऑफिशियल। लेकिन ऑफिशियल कंप्लेंट आने के बाद भी एसएचओ साहब वगैरह सब हुक्म दे नहीं पाए, बल्कि एसीपी साहब के जब तक हुक्म नहीं आया था लॉक तोड़ने का, ताला तोड़ने का, तब तक ताला नहीं तोड़े थे। ये टाइम वहीं तक रात के 12 साढ़े 12 हो रहे थे आस-पास में। जी। तो उस वक़्त जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे, तो पता चला कि अंदर जो है बेड पे लपेट के बच्ची को एक दीवार पे लगा के टिका दिए गए थे। तो हालत देखने के बाद खुद उसका मामू कहता है कि मैं खुद बच्ची को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सका, मुँह सुजा हुआ था। बहरहाल वो पूरा डिस्क्रिप्शन था वहाँ पर। ज़ाहिर बात है कि राजू घर में मिली बच्ची बॉडी और वो आदमी गायब है और इस तरह की हालत में बच्ची है, तो पूरा माहौल में टेंशन था। उसके बाद फिर जैसा बच्ची मिलने के साथ पुलिस वाले वो बच्ची को फ़ौरन उठा के लेके जा रहे थे। तो उस वक़्त वहाँ के लोग बता रहे हैं कि घरवाले भी बता रहे हैं वहाँ पे पुलिस का फ़ोर्स बहुत ज़्यादा फ़ोर्स थी वहाँ पर कि बच्ची के माँ और बच्ची घरवाले ये बोलते सुबह क्योंकि अब 4 बजे थे ये सब निकाले करे तक, हम 7 साढ़े 7 तक आपके हवाले कर देते जब तक हमारे पास रहने दो। तो बच्ची के जो है बच्ची को रहने नहीं दिए कि हो सकता है एविडेंसेस वाला कुछ मामला होता होगा, ऐसा हो सकता है नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से बच्ची को उठा के ले गए जैसा कि कोई चीज़ को ऐसा उठा के फरार लोग लेके जाना, जैसा कि ये लोग मुजरिम हैं, ये चोर हैं, इनके पास छीन लेते, बल्कि लाठीचार्ज भी किया गया। खुद बच्ची के माँ गिर गई थी तो उसके ऊपर से भी लोग चले गए थे। एक तो बच्ची खोई और उसके ऊपर से आदमी भी कोई गए। तो इस तरह की हालत में वो लोग वो कैफियत में थे। सारी बातें हम जाने के बाद पूरी बात हमारे सामने रखे थे। उसके बाद हम सब नोट करे, सब बात करे, उसके बाद समझाए थे कि हम बताए थे कि पुलिस स्टेशन में बच्ची का खेलने वाली बच्ची को किडनैप करने का केस लगा और अकेले बंद करने का केस लगा है। पूरे सेक्शंस पूरे लगे हुए हैं, इसको फ़ॉलो अप करेंगे। आप भी फ़ॉलो अप करो। बच्ची गैर से बच्ची नहीं आती लेकिन उसको मुजरिम को सख्त सज़ा होनी चाहिए। इस एतबार से हमारा डिमांड में हम लोग ये रखे थे कि लड़की के बाप को जो है ना गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए और 2 बेडरूम फ्लैट तो वादा किए थे और उसके अलावा 2 बच्चों का पढ़ाई भी जो है ना फ्री होना चाहिए और उस मुल्ज़िम को सख्त सज़ा होना चाहिए। ये हमारे डिमांड के साथ हमने बात रखी थी और ये लेटर वगैरह आगे हम पेश किए थे। जी। उसके बाद में ये अभी केस परस्यू ही कर रहे थे हम लोग, तो पता चला कि अचानक केटीआर साहब का ट्वीट आया था। उसमें ट्वीट में ये लिखे थे कि तेलंगाना पुलिस को तारीफ़ करते हैं, तो अफ़सोस तो ज़ाहिर कर रहे थे कि बच्ची का ऐसा होना, लेकिन तेलंगाना पुलिस स्मार्टली बिहेव करे, चंद घंटों के अंदर मुजरिम को
मुलजिम को पकड़ लिए, तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, चलो पकड़े गया था। क्योंकि एसएचओ भी हमारे से ये कह रहे थे कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हमको नहीं पता मिला नहीं मिला, तो एक अजीब सी बात वहां पर हुई थी, मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं मिला कि मुलजिम मिला है। तो केटीआर साहब की देखने का कितना बड़ा मिनिस्टर है, केसीआर साहब के बेटे हैं, तो अब जाहिर ही बात है सभी लोग तो भरोसा करते, थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो गए थे। लेकिन उसी के थोड़ी देर में कुछ ही टाइम में वो ट्वीट को रीट दोबारा जो है ना और करेक्शन करके डाल दिए, नहीं नहीं सॉरी ये पकड़ा नहीं गया, ये फरार है, इसको ढूंढने में सब लोगों की मदद की जरूरत है। तो ये खुद एक बड़ा सा मामला है कि कौन ऐसा आदमी होगा, कौन ऐसा हिम्मत करता होगा कि केटीआर साहब को मिसगाइड कर सके। नहीं मिला तो मिला, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये क्या मामूली छोटी बात तो नहीं है, और छोटे आदमी के साथ रिक्शा वाले तो नहीं बात कर ले रहे आपस में। एक मिनिस्टर के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन, गैर जिम्मेदार इंफॉर्मेशन कैसा जाता? द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ना, और कंफर्मेशन के बगैर केटीआर साहब अपने हैंडल से इस ट्वीट को कैसे करते? सेकेंड क्वेश्चन। और उसके बाद में वो ट्वीट के फौरन बाद हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया में वांटेड मैनहंट हो गया था, राजू का फोटो डाले थे, इसको 10 लाख का इनाम भी ऐलान कर दिए। वहीं पे हमको अजीब लगा कि मिला बोल रहे नहीं मिला बोल रहे, फिर अब 10 लाख का इनाम। आज तक 10 लाख के इनाम पुलिस डिपार्टमेंट मैं तो नहीं सुनी। 10 लाख के इनाम वो भी ऐसा आदमी जो जिसका कोई उसके पीछे आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। कि अपने पास पुलिस फोर्स इतना ज्यादा है क्या, एक आदमी ऐसा आदमी पकड़ नहीं सकते क्या? ये सब तमाम शेख हमारे जहन में चल रहा था। जी वो हर ऑटो के पीछे, हर नुक्कड़ में, हर जगह वायरल हो गया और पूरे तरीके से हो गया था। इस बीच में मालूम हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे, ये होने के बाद दूसरे तीसरे दिन ही, दूसरे दिन या तीसरा दिन शायद, कि रेलवे ट्रैक में राजू का डेड बॉडी मिल गया। तो बता दें कि कोणार्क एक्सप्रेस के नीचे आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये हम लोग टीवी से फिर देखे थे। अब यहाँ पर देखिए, ये इस चीज को समझने के लिए कि हमको थोड़ा सा पीछे वापस जाना पड़ेगा। जैसा राजू यहाँ से गायब हो गया था, कि उसके माँ को, उसके बीवी को, उसके जो है न बेटी को, उसके दामाद को, सारे जो खानदान अफराद खानदान को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। ये बोलकर करे थे कि ये लोग जो लंबाडे जो एसटी लोग हैं आपके आसपास में, आप लोगों से आपको खतरा है, हम जाके यहाँ रखे पुलिस स्टेशन में, हैदराबाद पुलिस स्टेशन में रखे थे। रखने के बाद 2-4 दिन के बाद, ये दिनों में भी यही बोल रहे थे कि जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा तुमको नहीं छोड़ेंगे। माँ से ये कह रहे थे, जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा तुमको नहीं छोड़े, अगर तुम्हारा बेटा नहीं मिला तो तुमको और तुम्हारी बहू को जेल जाना पड़ेगा। ये भी हमने माँ के जरिए से हम वीडियो देख सकते हैं, ये सीधा मौजूद है सोशल मीडिया में। तुमको और तुम्हारी बहू को हम जेल भेजेंगे। तो ये लोग डरते डरते ही रह रहे थे। इन लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन अब बेटा है उसका और उसका शौहर है, और सारी बातें सुन रहे थे। और माँ का कहना है कि बीच बीच में पता नहीं कौन के लोग एनकाउंटर वर्ड भी बोल रहे थे, अब क्या होता कैसा होता, कभी करने वाला नहीं, ऐसा नहीं करता था बच्चा, कैसा हो गया। बीवी बोल रही थी कि ऐसा तो कोई वाकया कभी हुआ नहीं, लेकिन घर के अंदर बच्ची का बॉडी मिले तो फिर मैं भी खामोश हो गई, जब तक मैं यकीन नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद खामोश हो गई, ये भी बता रही। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद और फिर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से एक क्लैरिफिकेशन भी आया था आवाम के लिए कि ये पुलिस वालों के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा सुसाइड है। 6 विटनेसेस है या 7 विटनेसेस है, विटनेसेस की बात भी बता रहे। तो मैं हमारा इस दरमियान में जैसा डेड बॉडी नजर आ गई, उसी वक्त हम लोग खवातीन की तंजीमों में से कुछ लोग जाके हाई कोर्ट में अपील करे थे, उस बॉडी को क्रीमेट नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन वो बात बाहर निकलने से पहले आनन फानन के पुलिस डिपार्टमेंट से वरंगल में पोस्टमार्टम होने के साथ ही ये माँ को, बीवी को, मुताल्लिका जो अफराद खानदान को ले जाकर वहां पर वो सारे लास्ट राइट्स का काम कर दिए थे।
तो ये आनन फानन हो गया था। हो सकता है इनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन होगा कि लोग जमा होंगे, कुछ गड़बड़ होता होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, लेकिन इतना आनन फानन करने के लिए, जब आदमी जिंदा था तो मॉब साइकोलॉजी थी कि उसको मारो, पीटो, हैंग करो, उसको टुकड़े टुकड़े करो। जब मर ही गया तो उसके उसके साथ तो कोई मामला होने की ये नहीं थी, उसको इत्मीनान से भी कर सकते थे। बहरहाल आनन फानन कर दी, इस पे भी हमको हमारा एतराज हम जाहिर करे थे। अब रही बात, हम इसको एक कड़ी से हम देखते हैं कि हो सकता है पुलिस वाले ही सच हो, सच ही हो, लेकिन शक तो आता है हमको। शक तो आता है कि जब माँ से कहा गया कि तुमको जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिलता तुमको यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, तो माँ ये कहती है कि हमको जब रात के अंधेरे में माँ से निकाल कर हमको ऊपर छोड़ दिए थे, रात के 2 बजे ऊपर तक लाके छोड़ दिए थे, तो हम जब भी समझ गए थे कि हमारा बेटा मिल गया। तो उस बेस पे हमको भी शक है अब। अच्छा। हाँ, जबकि अगर नहीं मिला था क्यों छोड़े, जब इतने दिन से रखे थे, इतने दिन से रखे थे, अब वो किसके हवाले छोड़ दिए आप? आप बचाना चाह रहे थे लोगों के मार पीट, उनकी जान निकालने से गुस्से में कोई मार देते बोल के, अचानक आप छोड़ दिए तो फिर वो लोग रोड पे आ गए ना। फिर आज उनका उनका जिंदगी का डर नहीं है क्या? खौफ नहीं है क्या? उनको प्रोटेक्शन नहीं देना था क्या? तो फिर बात यहीं पे जाके हमको हम रुक जाते हैं कि ये बात पे तहकीक होना चाहिए कि माँ और बीवी ये कह रही है कि आपको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका बेटा और आपका शौहर नहीं मिलता, तो छोड़े कैसा? इसका जवाब भी पुलिस डिपार्टमेंट से आना पड़ेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा, 6 विटनेस के साथ आदमी सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया, देखिए हम सब जानते हैं कई बार जो है ऐसा होता है कि डराने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किसी को डराने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से कई बार आते हो, देखो तुमको तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारे गांजा रख के तुम्हारे को पकड़ा देते, तुम्हारे को सजा बहुत धमकियां देते हैं। ऐसा तो होता है, तो आदमी प्रेशर में आके कुछ बोल देता, नहीं बोलता, काम भी अच्छा 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 बन जाता, बुरे काम छोड़ देता भी होगा। तो ये चीजें डिपार्टमेंट में होते आ रही है, ये हम सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट है। तो यहाँ पर भी क्या, अगर अच्छा वो मिलने के बाद इसको प्रेशराइज करे क्या, ये देखो तुम्हारा फोटो तो हर जगह चिपक गई, हर नुक्कड़ में है, लोग मिले तो तुमको मार देंगे, या वहाँ वापस चले गए तो वहां मार देंगे, हमारे पास रहे तो फिर हम भी जो है ना तुमको सजा दिलाएंगे। बहरहाल जो भी हो, तो बेहतर है कि तुम मर जाओ, उसको मरने मजबूर करे क्या, ये भी एक शक आता है। तो ये तमाम चीजें जो है हमको क्लैरिटी के साथ मिलना चाहिए। और जी। कौन सा ऐसा आदमी होगा 6 सुसाइड सुसाइड करते वक्त 6 विटनेसेस के बीच में करता होगा, और 6 ऐसा ऐसा भी बता रहे थे कि इधर से 2 लोग जा रहे थे, वो पटरी में से उधर से 2 लोग आ रहे थे। अगर ये बच के भागना चाह रहे थे भी, इनके हाथ तो लगते ना, तो उनके हाथ तो लगते। ये डर नहीं लगता क्या उसको? हो सकता है। ये तो डर के मारे भी चले गया होगा वो। मतलब सुसाइड करने पे भी मजबूर किया जा सकता है। ताक़ुब करने पर भी हाँ, वो भाग के रोड हम ट्रेन क्रॉस बात कर ये रहा नहीं था। कर रहे हैं कि उसका जिंदा रखना है, उसको पालना है, पोसना है, सर पे बिठाना नहीं बोल रहे हम लोग। हम ये बोल रहे हैं कानून है, जुडिशरी है, पुलिस वाले उसको जिंदा पकड़ना चाहिए था। जिंदा पकड़ कर उसके जो है ना उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था। वहां पे इंक्वायरी होना चाहिए था। वहां पर कोर्ट अगर डिले करने का बात चल रही है तो उसको टाइम बॉन्ड, टाइम लिमिटेशन देकर टाइम के अंदर सजा होने जैसा देखना चाहिए था। ये हमारा कहना है, यही हमारा मुतालिबा है सब लोगों से कि क्या ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज आगे चलकर सबके लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी। जी, ये जो डेड बॉडी मिली थी, क्या खानदान वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही राजू है? हाँ, आइडेंटिफाई करे, माँ बता रही थी उसका पैर जब देखी थी, कह रही थी कि माँ मेरा बेटा है, वो भी माँ भी कह रही थी। और फिर क्या ये जो आखिरी रसूमात है, ये खानदान वालों ने किया है या किसी ने दबाव डालकर करवाया नहीं, है? पुलिस वाले सीधा वरंगल मार्चरी ले जाने के बाद वहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। वहाँ अच्छा, माँ ये भी बात बोल रही थी एक वीडियो में, पोस्टमार्टम से पहले हमको नहीं दिखाया गया, पोस्टमार्टम के बाद हमको दिखाए। ये भी तो गलत है ना। आइडेंटिफाई करने के लिए जब माँ को बीवी को बुलाए तो बॉडी जैसा मिला वैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए था।
आइडेंटिफाई सबको लिए बता दिए कि देखो हाथ में मोनिका लिखा हुआ है, हैंड बता दिए लोगों को कि ये पब्लिक आइडेंटिफाई थोड़ी करते हैं, माँ आइडेंटिफाई करना चाहिए, बीवी करना चाहिए। तो माँ ये कह रही है पोस्टमार्टम से पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करे नहीं, अब आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके गए तो फिर हमारा आइडेंटिफाई करने से पहले पोस्टमार्टम कैसा करे? पोस्टमार्टम करने के बाद बोले जल्दी यहीं पे जलाना है। तो ये पुलिस वालों का फोर्स था उन लोगों के ऊपर कि वो तो गरीब लोग हैं, जरा-सा डरा दो डर जाते हैं, उनके कोई आगे पीछे अब तो रोड पे है, उनको कुछ रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। अब वो लोग क्या उनके साथ बैठ के नहीं हमारा अपने गाँव लेके जाएँगे, वहाँ जलाएँगे, वहाँ अंत्यक्रिया वहाँ करेंगे, कैसा करेंगे वो लोग? तो बेचारे हैं वो तो। ठीक है। तो बहरहाल ये दबाव डालकर करवाया गया है। बिल्कुल, मैं तो क्या आप ये तो बेजा दबाव है, उनको उनका हक है भाई, ठीक है, आप सज़ा भी दे दिए एक लिहाज़ से। तो उसका बॉडी तो उसको देना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था आप लोग जो है ना, कहाँ पे ये लास्ट राइट्स करना चाह रहे हैं? हुँ। उनको मदद करना चाहिए था, उनके गाँव में लेके आते थे, गाँव में करते थे। आप लोग जो चीफ जस्टिस साहब से रुजू हुए थे, आपका मेन मकसद ये था कि आखिरी रसूमात ना की जाए तावक़्ते के हाँ, बिल्कुल इंक्वायरी उसका क्रीमेशन रोक हाँ, रोक देना दिया। चाहिए। तो क्या रोक दीजिए ना आपकी दरख्वास्त तब्दील पहुँचने में लेट हो गया कि वो मामला आप लोग नहीं रोक पाए? नहीं, हाँ, लास्ट मोमेंट पे हम लोग पहुँचे थे इसलिए कि ये मालूम ही हुआ लेट ना और हुँ। हम लोग ड्राफ्टिंग करके साइन करके लेके गए थे, थोड़ा लेट हो गया था और हालाँकि जस्टिस तक पहुँच गई थी और पता चला नेक्स्ट डे जैसा क्रीमेशन हो गया मालूम होते हाँ, बोल के ऐसा हैरान हो गए थे जज ऐसा भी मालूम हुआ था। जी। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं ये जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, आगे जाके इंसाफ मिलने की उम्मीद है या फिर मामला मुश्तबा तौर पर फाइल क्लोज़ हो जाएगी जैसा कि दिशा की फाइल क्लोज़ हुई है? देखिए हम मायूस तो नहीं होंगे इसलिए कि हम एज़ एन इंडियन वी शुड बिलीव आवर जुडिशरी हुँ। ड्यू प्रोसेस हम प्रोसेस के थ्रू तो जाएँगे। चाहे कितना भी किसी को बेवकूफ़ बना लो, धोखा दो, लेकिन ये चीज़ एक दिन है तो एक दिन रुक जाएगी और हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ सुनी जाएगी। ये हमारी सोच है और ये हमारा अ, डिसीज़न भी है। ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी। आप हमेशा हमसे इस तरह गुफ्तगू करा के लोगों को अवेयर कराते हैं। आपका इस चैनल के तरह थ्रू मैं सबको और एक बार सलाम करती हूँ। जी, बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थी जनाबा ख़ालिदा परवीन साहिबा, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो इवेंट के बाद इवेंट होता गया तो ये शक अभी बाकी है कि जो है इंसाफ नहीं मिल पाया है। हालाँकि जो सुसाइड की खबर मिली थी, उसके बाद ये लोग चीफ़ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुए, क्रीमेशन रुकाने की इन्होंने कोशिश की, मगर शायद थोड़ा इनसे ताख़ीर हो गई जिसकी वजह से क्रीमेशन नहीं रुका पाए। अगर क्रीमेशन रुका पाते तो जो जो तफ्तीश होती है, जो दरियाफ़्त होती है, वो आसानी होती थी उसमें। इसके बावजूद भी ये पुरुमीद हैं और जस्टिस के ड्यू प्रोसेस पे यकीन रखती हैं और उम्मीद करती हैं कि इसमें इंसाफ मिलेगा। अब देखना ये है कि किस तरह से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी और उसकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।